बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी किसान भाइयों, ये आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की मौजूदा जो सिचुएशन है, जो इस वक्त जो पोजीशन है और गर्मी की जो इस वक्त जो है वो ये वेव आई हुई है, हीट वेव, इसके मुतल्लिक बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि धान जो है यो जुलाई के पहले हफ्ते में लगे थे 1509 और कायनात 1121 और अल खालिद, ये 3 वैरायटियाँ लगी थी। तो इन तीनों वैरायटीज़ में अब जो है वो इसकी जो स्टेज आ गई है वो गोब की स्टेज आ गई है। और जो है 1509 जो ख़ास तौर पे वो जो लगा है जुलाई के पहले हफ्ते में, वो तकरीबन कुछ उनकी जो है वो मुंजर निकल रहा है, कुछ निकलने वाला है। अगले 5 से 10 दिन में जो है, एक हफ्ते में ज़्यादातर जो मुंजर है वो निकल आएगा। तो इस वक्त जो है वो मौसमी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सितंबर के पहले 2 हफ्ते में जो है वो गर्मी बढ़ने का इम्कान है। ख़ास तौर पे 6 सितंबर से जो पाकिस्तान के ज़राई इलाके हैं जिनमें बहावलनगर, बहावलपुर और ये सारा एरिया और सरगोदा वाली साइड, यहाँ पे जो है वो गर्मी के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बता रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो 40 से 43 के दरमियान रहेगा। तो अब देखना ये है कि इस गर्मी की इस लहर के दौरान जो है वो धान को किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। तो इसमें जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप 5 नंबर बना लें। 5 काम जो बड़े अहम हैं वो हमें करने चाहिए धान के काश्तकार। नंबर 1, इसमें सबसे पहले ये बात है कि आप इस वक्त जो ये स्टेज है धान की, इसमें सोखा ना आने दें बिल्कुल। पानी जो है उसमें फसल में खड़ा रखें, चाहे 1 इंच 2 इंच हो, लेकिन सोखा ना आए, पानी खड़ा रहे फसल में। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं खुराकी अज्जा। उसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस अरसे में जैसा कि मुंजर बन रहा है या कहीं निकल रहा है तो उसमें फंजीसाइड इस्तेमाल करें। मुंजर के बाहर आने से पहले फंजीसाइड इस्तेमाल करें। नटीवो इसमें सबसे बेस्ट है। नटीवो आपके लिए 2 काम करेगी। एक तो फंजीसाइड होने की वजह से ये फंजाइल से बचाएगी, बबका ब्लास्ट से बचाएगी, और उसके साथ साथ इसकी जो खूबी है वो ये भी है कि ये पत्तों को तरोताज़ा रखेगी। जब पत्तों को तरोताज़ा रखेगी तो उसमें जो मुंजर निकलेगा वो नीचे ज़मीन से भी खुराक हासिल करेगा और पत्तों से भी वो खुराक लेगा। तो इस नंबर 3 पे आप ये है कि इसमें पोटाश और बोरान इसका स्प्रे करें। पोटाश भी एक खुराक का अहम जुज़ है और इस स्टेज पे आके पहले अगर पोटाश जो है वो आपने फ्लड कर लिया है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भी जिन किसान भाइयों ने फ्लड की है उनके लिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो पोटाश का स्प्रे इसको ज़रूर करें। पोटाश जो है वो एक अहम जुज़ है दाने की भराई के लिए, और ये दाने की भराई को जो है वो बहुत अच्छी तरह से दाना बनेगा, दाना वज़नी बनेगा और ये स्ट्रेस से भी बचाएगी। क्योंकि पौधा जितना उसमें खुराक ज़्यादा होगी, सेहतमंद होगा, उतना ही दाना जो है वो सेहतमंद बनेगा। और उसके बाद आ गया जनाब अली ये अमीनो एसिड और बोरान। अमीनो एसिड और बोरान का स्प्रे करें, इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये बोरान जो है ख़ास तौर पे ये गर्मी से बचाएगा, गर्मी से जो है वो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा पोलिनेशन अमल की। और जो अमीनो एसिड है वो तो होता ही पोलिनेशन के अमल को ज़्यादा तेज़ करने के लिए है। जैसे जैसे जो है वो सिट्टा मैच्योर होगा तो उसमें ये पोलिनेशन के अमल को तेज़ करेगा, उसकी हिफाजत भी करेगा। और उसके बाद ये है कि आप सुरगाब का ज़रूर इस्तेमाल करें। सुरगाब जो है, जैसा कि मैं पहले बातचीत करता रहता हूँ आपसे, सुरगाब जो है वो इस वक्त अहम ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जैसा कि मौसम आगे गर्मी वाला बन रहा है। तो गर्मी में सुरगाब जो है वो 2 काम आपके लिए करेगा। नंबर 1 तो आपके पौधे को जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से ये आपके पौधे को जो है ये बेहतरीन हिफाजत फराहम करेगा गर्मी से।
تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ پولینیشن کے عمل کو تیز کرے گا، اور بایو اسٹیمولنٹ ہونے کی وجہ سے جیسے جیسے یہ گرمی بڑھ رہی ہے، موسمی تبدیلی آ رہی ہے، یہ آپ کے دھان کو یا کسی بھی فصل کے لیے یہ یکساں مفید ہے۔ اور اس وقت چونکہ دھان کا سیزن ہے تو دھان میں جو یہ ہے یہ سب سے زیادہ گرمی سے بچائے گا پودے کو، پولینیشن کے عمل کو بہت یہ ہے اسٹرینتھن کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کے پودے کا جو امیون سسٹم ہے اس کو طاقتور کرے گا۔ جیسے جیسے امیون سسٹم طاقتور ہوگا تو یہ نیچے سے خوراک زیادہ پودا حاصل کرے گا اور اس کو مفید بنائے گا، اور دھان کی جو بھرائی ہے، جو سٹے کی جو ہے قوت اس میں زیادہ آئے گی، جس سے یہ جو چاول زیادہ سے زیادہ اچھے بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دھان کے اس وقت پتے ہیں، پتوں کو سرسبز اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیچے سے بھی جو دھان ہے، جو دھان کی بھرائی ہونی وہ نیچے سے بھی زمین سے بھی خوراک لے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے فصل کے جو پتے ہیں وہ سرسبز و شاداب رہیں گے تو یہ پتوں سے بھی جو زیادہ طاقت حاصل کرے گا۔